नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ओम कश्यप में। मैं एस चंद्र कश्यप आज आपको एक दिलचस्प कुंडली के विषय में अपना एनालिसिस देने वाला हूँ। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मशहूर भारतीय रैपर या सिंगर, लिरिक्स राइटर यो-यो हनी सिंह, यानी जिन्हें आप यो-यो हनी सिंह के नाम से भी जान सकते हैं। रियलिटी में उनका नाम हृदेश सिंह है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिन्होंने उनको इतना सक्सेसफुल बनाया, और अब हाल ही में चल रहे एक टीज़र की जिनकी उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, कला स्टार की, वो सॉन्ग उनका कैसा जाने वाला है या कैसे अब उनकी आगे लाइफ में तरक्की है, उसके विषय में हम उनकी जन्म कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में उनकी लाइफ के और अदर्स इवेंट्स का प्लैनेट से कनेक्शन कैसे रहा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और मैं बता दूं कि हमारे पास जो डिटेल अवेलेबल है वो एक सोर्स से हमने ली है, वेबसाइट से। 15 मार्च 1983 उनका डेट ऑफ बर्थ है। दिल्ली के करमपुरा में उनका जन्म हुआ, और मैंने ये जो कुंडली बनाई है ये भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग बृहस्पति को लग्न बनाकर उसके आधार पर एनालिसिस किया है, जो कि काफ़ी आसान होता है ऐसी कुंडलियों को देखने में, ये मेथड जो कि भृगु नंदी ऋषि द्वारा दिया गया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इनकी वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है, यानी बृहस्पति वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। ऐसे में आपको यहीं से देखना चाहिए कि वृश्चिक राशि ना बड़ी गहराई की राशि है, डीपनेस की राशि है। तो जो इंडिया में जो हाईएस्ट पेड रैपर रहे, ये पहला रिकॉर्ड है इनका, जो उस समय में इन्हें चेन्नई एक्सप्रेस के लिए मिला पैसा। तो इतना ज़्यादा डीप में गानों को बनाना, गहराई में जाना, ये वृश्चिक लगन वाले लोग गहराई में जाकर कार्य को करते हैं। इसके बाद आप देखें कि कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं इनके करियर को बताऊं तो देखिए, शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ शनि का बुध से भी संबंध है, और शनि के डायरेक्ट 7th हाउस में शुक्र यानी वीनस प्लैनेट बैठा है, और शनि के 9वें भाव में राहु है। अब आप ये देखिए कि प्रोफेशनल भी सैटर्न एक्सॉल्टेड भी है और साथ में रेट्रोग्रेड भी है। सो यहाँ पे मैं हमेशा से काफ़ी रूल्स में कहता हूँ कि ऐसे जिन लोगों का शनि रेट्रो होता है, जैसे इनका भी रेट्रो है, तो ऐसे लोगों को सक्सेस 30 साल के बाद मिलती है, एक्चुअल में स्टेबल सक्सेस। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि कम से कम 25 साल के बाद शुरुआत होती है। तो 28 की एज में इनका इंटरनेशनल विलेजर एक निकली एल्बम, और इनको सक्सेस मिला 2011 में बेसिकली। उसके बाद देसी कलाकार इनकी 2014 में आई, उसके अंदर इन्होंने 31 की एज थी इनकी, यानी कि शनि इनका वापस यहाँ आ गया था और शुक्र को देख रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। तब इनको भरमार पैसा और भरमार शोहरत मिलनी शुरू हुई। उसके बाद 2011 में ही 28 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने शादी करी, और शादी के बाद इनका भाग्य हुआ, नो डाउट वीनस यहाँ बैठा है। लेकिन कुंडली में शुक्र केतु का योग भी है ना, तो पत्नी से अलगाव या परेशानियां भी जरूर आएंगी, क्योंकि गुरु से शुक्र जो है 6ठे भाव में है और शुक्र से गुरु 8वें भाव में है। तो देखिए, दोनों सेपरेट भी हुए, ठीक है। और 7th लॉर्ड भी 6th हाउस में अपने से 12वें चला गया, इस वजह से इनका सेपरेशन या डाइवोर्स हुआ। और इनको सलाह भी मैं ये दूंगा कि ये आगे शादी ना करें तो ज़्यादा बेटर है, इनका करियर और सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आप देखें कि इसके बाद इनका 2022 में इन्होंने डाइवोर्स लिया है, 2022 में बेसिकली इनका डाइवोर्स हो गया। अब आप ये समझें कि देखिए, 31 वर्ष की आयु में शनि यहाँ पर था, जैसे मैंने बताया, और गुरु जो है वो आप देखिए कि गुरु कहाँ के रिजल्ट देख रहा था। तो देखिए, 1 से 12 गुरु यहाँ के रिजल्ट देते हैं, 12 से 24 यहाँ के देते हैं, 24 से 36 का जो टाइम पीरियड है उसमें यहाँ के रिजल्ट देते हैं। तब यहाँ पे गुरु चल रहे थे 24 से 36 में। 36 के बाद एक्चुअल में अब जो वापस इन्होंने एंट्री करी है 2023 से हनी 3.0 टाइटल से, सो वो बेसिकली अब गुरु 36 से लेके 48 तक का टाइम पीरियड इनके 4th हाउस के रिजल्ट देंगे, और यहाँ पे मर्करी प्लेस्ड है, डेफिनेटली इनको काफी अच्छा सक्सेस मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ 40 वर्ष की आयु के बाद, क्योंकि अब ये 40 वर्ष के हो गए हैं, डेफिनेटली इनको काफी अच्छा
सक्सेस मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉम्बिनेशंस में देखिए सन, मून, मार्स और जुपिटर जो ये ट्राइन में है ना, तो अपने आप नेम और फेम दिलाता है। सन, मून जो है अपने आप में एक शाइनी प्लैनेट्स हैं, तो ये शाइन देते हैं आदमी को। और आप यहाँ पर एक चीज और देखें कि सैटर्न और मर्करी का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, और ये राहु का कॉम्बिनेशन है, ये एक अपना इंडिविजुअल काम कराता है। मर्करी म्यूजिक्स में काफी वो देता है, वीनस एक्सपर्टीज बनाता है, तो देखिए शनि का वहां पर संबंध भी आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर दो चीज कहूंगा कि आने वाले इनका जो कला स्टार का जो सॉन्ग है वो सक्सेसफुल रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि अब राहु केतु के एक्सिस खत्म होते हुए जा रहे हैं बेसिकली। सो यहां से अब चेंजमेंट आएगी और राहु जो है इनको जबरदस्त सफलता देगा अचानक से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे एक सजेशन इनको देना चाहूंगा कि ये जो अपना नया लुक लेकर आ रहे हैं उसमें इनको अपने एक पुराने लुक को ऐड करना चाहिए। वो ये है ज्वेलरीज को इन्हें पहनना चाहिए अपने सॉन्ग्स में, क्योंकि यहाँ पर देखिए शुक्र का बहुत मतलब शुक्र का और राहु का और अपना बुध का संबंध है। और तो ऐसे में कहना कि जो ऑर्नामेंट्स बेसिकली अपनी रैपिंग में उसमें अपनी पर्सनैलिटी में पहनेंगे तो उससे शुक्र बेहतर होगा, तो एक अलग इम्पैक्ट जाएगा और लोग काफ़ी इनको लाइक करेंगे। बाकी आगे जाके इनका करियर दिख रहा है काफ़ी बेटर और ये दोबारा एंट्री करेंगे, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस यहाँ पर निकल कर आया है। और जैसे मैंने बताया शुक्र केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आई और 7th लॉर्ड भी यहाँ पर अफेक्टेड है, इस वजह से दिक्कत आई। बाकी क्या है, केतु 2nd हाउस में होता है ना, जुपिटर से 2nd हाउस में बेसिकली, तो कई बार व्यक्ति की वाणी ऐसी हो जाती है, कड़वी हो जाती है, कुछ ऐसी बात कह देता है सामने वाले को बुरी लगती है। तो मैरिज में भी जो बाइपोलरिटी इनको प्रॉब्लम आई डिसऑर्डर का, मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका 8th लॉर्ड है वो 4th हाउस में आकर बैठा है, ठीक है, और जुपिटर भी वृश्चिक राशि में है। तो इनको प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, बाइपोलरिटी डिसऑर्डर भी इनको हुआ, लेकिन ये सेफ हो गए, बच गए, क्योंकि सन मून का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मार्स भी साथ में, जुपिटर से संबंध बन रहा है, तो ये दुआओं से अपनी मेहनत से ये बच गए। लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा सक्सेस धीरे धीरे यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।